हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 50 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो टेस्ट है यह 19/9/2024 को चला था। तो चलिए आज हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि 1995 ईस्वी में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इस अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो एक का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 3 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। विटामिन बी का संबंध हो जाएगा कोबाल्ट से। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो जाएगा और पीतल में तांबा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 4, 1 और 3। चलिए आगे है देखते हैं 4 नंबर। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहते हैं? आलू जो है यह भूमिगत रूपांतरित तना है, उसको कंद कहा जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल कर दिया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में वन को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। तो 2 नंबर सही है। आगे देखिए 6 नंबर। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होता है? यह जो जलधारा है एल नीनो यह पेरू के तट पे प्रकट होता है या उत्पन्न होता है। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा पेरिस में 1909 में पैट्रियट समाचार पत्र का संपादन किया गया था। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39 के ए के तहत किया गया है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 39 का, तो इसमें समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, यानी स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन का प्रावधान है। और धनों का समान वितरण, धन का समान वितरण भी अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में, और यह गोवा में लागू है। आगे देखिए 9 नंबर। स्टैगफ्लेशन स्थित होता है कहाँ? स्टैगफ्लेशन गतिरोध और पुनरुत्थान की स्थिति में स्थित होता है। 10 नंबर देखते हैं। अनॉक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? जो भी आकार की घाटी होता है वह नदियों के द्वारा बनता है। 3 नंबर हो जाएगा नदी। 12 नंबर में मिलान करना है कि कौन सा आयोग कब गठित किया गया है या किसके द्वारा गठित किया गया था? स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में गठित किया गया। लियोल आयोग 1897 में लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल में गठित हुआ। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित हुआ था। और वुड हेड आयोग लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में गठित किया गया। यह 1943 से 44 में गठित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3, 4 सब आमने सामने है। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है? ये ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें से कौन सही है। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, यह भी सही है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, यह भी ठीक है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। ये तीनों कथन है जो सही है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? इसमें यूक्लोरेला शैवाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूक्लोरेला। विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि किससे किया जाता है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू
और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। और मौलाना आजाद इन्हें भाग नहीं लिया था। अगर पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया तो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे है कि 18 फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था? इसका खिताब डेनमार्क के द्वारा जीत लिया गया है या अपने नाम दर्ज कर लिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से स्लेट जो है परतदार चट्टान नहीं है। स्लेट जो यह एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्य क्रियाकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में भी था? तो इनका जो संबंध था वह भारत छोड़ो आंदोलन से था। 3 नंबर सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह 1930 ईस्वी में चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट 9 अगस्त 1942 को किया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है कि इस पुरस्कार में विजेता को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 2 नंबर सही है, बाकी एक गलत है। भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1995 में रखा गया था, 1985 में नहीं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है किसके माध्यम से? तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जाता है। 1 नंबर सही है। आगे देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 के 5 में किया गया है। तो 24 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ उत्पाद दिया गया है। भेल कंपनी में किसका उत्पादन होता है? तो इसमें वैद्युत का होता है। हाल में होता है HAL में अगर बात करें तो इसमें वैमानिकी सामान होता है। सेल के अंतर्गत लौह इस्पात का उत्पादन होता है। HOCL के अंतर्गत रसायन संबंधी का उत्पादन होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समय उस समिति का अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध किससे है? माइकोराइजा सहजीवी का संबंध कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच से है। 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर में है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। 3 नंबर सही है। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए कूट में सहायता से दीजिए। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 2 सितंबर 1947 को किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग का सीधा कार्यवाही प्रारंभ कब किया गया? इसका सीधा कार्यवाही प्रारंभ 16 अगस्त 1946 को किया गया था। और जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया, यानी समाप्त किया गया था 1945 में। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर पे 4 होगा, 2 नंबर पे 2 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे 3 होगा और चौथे नंबर पे 1 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा कथन सही है? इन दोनों ऑप्शन में से कौन है जो सही है? तो आपका 31 नंबर में केवल 2 नंबर ही सही है। पहला प्रशिक्षण परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 1 नंबर गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि भारत ने स्वदेशी पहला प्रशिक्षण परमाणु विस्फोट 1998 में नहीं किया था, बल्कि यह 18 मई 1974 को किया गया था। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था, वह हो जाएगा कल्याण दास। कल्याण दास मोहम्मद शाह के दरबार का चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। विधानमंडल का जो भाग होता है वह होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचान करना है। दलमा वन्य अभ्यारण्य झारखंड में है, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, यह भी ठीक है। पखाल वन्य अभ्यारण्य तेलंगाना में है, यह भी सही है। और
कावला वन्य अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, यह गलत है। कावला वन्य अभ्यारण्य भी तेलंगाना में है, तो इसलिए 4 नंबर गलत है। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था, बात बिल्कुल सही है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी का नाम है इन्फोसिस, तो यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से दोनों कथन है जो सही है। निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपका एमटीएनएल एक प्रकार का महारत्न कंपनी नहीं है, 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है? पीवीसी जो है यह विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होता है, 2 नंबर सही है। फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, 4 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो इसका संबंध ऊसर से है, 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच जो उसके चबूतरा कहते हैं, इसको क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में इसको महानवमी टिब्बा कहा जाता था, 1 नंबर सही हो जाएगा। हम लोग के जो आम भाषा में गांव घर में पहले चबूतरा होता था, तो उससे ही पहले उस विजयनगर साम्राज्य में उसको महानवमी डिब्बा कहा जाता था, 1 नंबर सही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया था, 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो आपका यही सही है, बाकी 2 कहीं भी नहीं है। सबसे पहले आया था रॉल्फ फिंच, उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर आया था आपका निकोलस डाउनटन और उसके बाद सर थॉमस रो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य लोक सेवा आयोग को के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन हटा सकता है केवल राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीटों की संख्या दिया गया है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, गुजरात में 11 है, ये दोनों सही है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, बिल्कुल सही है। और पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 8 नहीं बल्कि 7 है, तो आपका 4 नंबर गलत है। पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। बी बार मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, जिसको बलवंतराव मेहता समिति भी कहा जाता है। जीवीके राव समिति का गठन, इसका गठन 1985 में किया गया था। तो अब इसको क्रम भाई सजाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर बलवंतराव मेहता समिति, उसके बाद आ जाएगा अशोक मेहता समिति, फिर आएगा जीवीके राव समिति और लास्ट में आएगा एलएम सिंघवी समिति। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है या किया जाता है किसके द्वारा? तो बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार बिहार विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहले पूर्ण जनसंख्या वर्ष में किया, किस वर्ष में पूर्ण जनगणना करवाया गया था? तो यह 1981 में करवाया गया था, या फिर 10वीं जनगणना का शुरुआत 1981 से किया गया है, तो 1 नंबर सही है। आगे देखिएगा 47 नंबर। निम्नलिखित में कौन असत्य यानी कौन सा जो है गलत है? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में किया गया था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शामिल स्तर वाला देश यूनाइटेड किंगडम, यह भी ठीक है। वर्तमान भारत में रामसर साइटों की संख्या 46 है, बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 है और यह अगस्त 2024 के अनुसार है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, 10 गो है, तो आपका 3 नंबर मिलान गलत था। आगे देखिए कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किसका मिलान है जो गलत है? धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में है, रूमटेक मठ सिक्किम में है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, काई मठ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है। काई मठ जो है यह हिमाचल प्रदेश में ही है, तो 4 नंबर का मिलान गलत है। आगे देखिए सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है? नुआखाई का संबंध ओडिशा से है। नुआखाई जो त्योहार है यह ओडिशा में मनाया जाता है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, तो 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, तो 2 नंबर इसका सही है। 52 का देखिएगा, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए उपयोग किया जाने वाला नदी का नाम है गंगा, 1 नंबर सही है। 53 नंबर में पूछा गया कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 से पावर -10 मीटर हो जाएगा।
अगर यही नाभि का आकार पूछता तो नाभि का आकार 10⁻⁻15 मीटर होगा। तो 53 का 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में असत्य कथन का चुनिए, इसमें से असत्य कथन कौन है? गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का है। तैलिया रुमाल ये तेलंगाना का जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा इसको जीआई टैग दिया गया था जो मध्य प्रदेश का है। जुडिमा राइस वाइन यह मिजोरम गलत है। जुडिमा राइस वाइन जो है यह असम का है। तो 4 नंबर का मिलान गलत है। आगे देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन कौन है? तो 55 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है। शिवरमन समिति का संबंध वस्त्र से नहीं बल्कि इसका संबंध नाबार्ड से है। बीएमडी परीक्षा किया जाता है किसकी पहचान के लिए? बीएमडी का टेस्ट किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए। 3 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो उस रोग का नाम है सिरोसिस। सिरोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। 58 नंबर में कहा गया कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होता है? तो प्रोपेन में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो 4 नंबर सही है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन साबुन का एक सह उत्पाद है? इन चारों में से साबुन का जो सह उत्पाद है वह है ग्लिसरीन। 4 नंबर सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को हर साल नर्स दिवस मनाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या कहा गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम रखा गया है A76। 3 नंबर सही है। अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ था? तो अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ मालवा विजय से स्टार्ट हुआ था। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये जो अनवर ए सुहेली ग्रंथ है यह पंचतंत्र का एक अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र का ही अनुवादित पुस्तक है, यह ग्रंथ है। आगे देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो इसमें से पहला ऑप्शन ही गलत है। चिनूक चीन में नहीं चलता बल्कि चिनूक जो है यह उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। सिराको इटली में चलता है। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा है और ब्रिस्टल या फ्रांस में चलने वाली हवा है। आगे देखिएगा 65 नंबर, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ये पहला राज्य है जिसने संस्कृत को अपना आधिकारिक भाषा घोषित किया है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया है। तो 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, यानी कौन है जो इस चारों ऑप्शन में से एक मिश्रण नहीं है? तो 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर 3 एक मिश्रण नहीं है। 68 नंबर को मिलान करना है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह गिरिडीह से प्राप्त होता है। तांबा की प्राप्ति अलवर से राजस्थान से होता है। मैग्नीज का प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टान से होता है और लिग्नाइट की प्राप्ति जयकोडम से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे है कि निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो देखिए पीर अली से संबंधित जो है यह क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी सेट में है। तो पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कमीशन टेलर के दबाया गया था। तो 4 नंबर सही है। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया था? जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक सफक बानो के द्वारा लिखा गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो बिहार में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में, उसमें उरांव जनजातियों ने भाग लिया था। तो केवल 3 सही है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? नशाबंदी आंदोलन डुमरांव में चलाया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर कि निम्न में किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा बन गया। यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल 1 नंबर है जो सही है, वह है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। 1 नंबर ही केवल सही है। चियांग काई शेक द्वारा साम्यवादियों के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन कब किया गया था? नीली कुर्ती दल का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा 1934। 1944 ईस्वी में कहां पर तानाशाही विरोधी जनसंघर्ष लीग की स्थापना किया गया था? जनसंघर्ष लीग की स्थापना बर्मा में किया गया था, जिसको अभी वर्तमान में म्यांमार भी कहा जाता है। 1953 ईस्वी में किस से संबंधित मामलों के लिए नवारे योजना बनाई गई थी? नवारे योजना वियतनाम से संबंधित है। तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा।
मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दों का सामना किया था? तो उनके समय जो मुद्दा था वह था सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्य की कमी। एक नंबर सही है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? यह जो लौह स्तंभ यह दिल्ली में स्थित है। 2 नंबर सही हो जाएगा। रुइया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रुइया गोल्ड कप का संबंध ब्रिज से है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसी भी राज्य की विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था। 2 नंबर सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक जो यह फ्रांस का एक सरकारी दस्तावेज है। 3 नंबर सही है। वाहनों के साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। नाइकेंस में सवाल एवं कवक, लाइकेंस है यहाँ पे कि लाइकेंस में सवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो इसका जो रिश्ता है यह सहभोजिता कहलाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। 86 नंबर देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? ये जो दोनों संविधान संशोधन यह 1992 ईस्वी में हुआ था और इसको लागू किया गया था 1993 में। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1 नंबर सही हो जाएगा। MS वर्ड का उदाहरण कौन है? तो MS वर्ड का उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराया गया था? इंटरनेट पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य था वह था सिक्किम। 1 नंबर सही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह जो मेमोरियल है यह कन्याकुमारी में स्थित है। 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, यहाँ पे आर्ट हो जाएगा, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही है। 91 नंबर में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। ओंकार नाथ ठाकुर का संबंध वायलिन से है और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद से है। इसका 1 नंबर हो जाएगा। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 2 1। आगे देखिएगा 92 नंबर ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो यह एक प्रकार का वह स्थिति तब फर्म को न लाभ होता है और नहीं हानि होता है, वही ब्रेक इवन कहलाता है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। 1 नंबर सही हो जाएगा पेट्रोलियम। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर में इनमें से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? भारतीय फुटबॉल टीम जो चौथे स्थान पर रही थी वह था 1958 का मेलबोर्न ओलंपिक। 2 नंबर सही है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा राज्य में है। 3 नंबर सही हो जाएगा। विश्व विख्यात रौला गौरी का संबंध किस खेल से है? रौला गौरे का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। 1 नंबर सही हो जाएगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? तो वह हो जाएगा बंगाली। पहले हिंदी उसके बाद बंगाली। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए सेट नंबर 50 का अंतिम प्रश्न किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफी का दरगाह है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। और देखिए आज हमारा 50 सेट पूरा हो चुका है। हम आज आपको 50 सेट करवा चुके हैं। तो चलिए आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।